साथियों, हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 11.2 का 2 तक बता दिए थे। आज से हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, रहमान तीलियों या इंडियो का प्रयोग इंडियो नहीं या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। यानी तीली या डंडी का प्रयोग कर से यह तीली और डंडियों से क्या कर रहा है, एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों की युग्मों के बीच कोण बराबर हो। यानी तीली ऐसा जगह लगा रहा है ताकि प्रत्येक तीले के बीच जो कोण बन रहा है वो सभी कोण क्या है, समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। जब यह 45 है चाहे 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और यदि मान लीजिए 30 है तो सभी कोण 30 होगा। ऐसा क्या है, वह तीले को लगा रहा है और डंडिया का प्रयोग कर रहा है। तो इसका देखिए, ये तो 3 नंबर है क्वेश्चन। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तीली की संख्या 4 है तो क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण जो है 90 है। जब यहाँ तीली की संख्या 4 है तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 चौका 36, यानी प्रत्येक जो अंतर कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री है। और यहाँ पर 6 गो तीली है तो 360 से में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 छक 36, 1 जीरो तो 1 जीरो, यानी 60 डिग्री कोण बन रहा है। ऐसा ही देखिए, यहाँ कोण कितना बनेगा। यदि तीली की संख्या 8 है तो कोण कितना बनेगा, तो 360 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, 8 पाँच 40, यानी 45 डिग्री कोण बन जाएगा। यदि अगर तीली की संख्या 10 हो तो 360 में 10 से डिवाइड तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ 36 डिग्री कोण बनेगा। यदि तीली की संख्या 12 हो तो 360 बटा 12, 12 एकम 12, 12 3 36, 1 जीरो, यानी 30 डिग्री कोण में। यहाँ 30 होगा और यहाँ पर 36 होगा, यहाँ पर 45 होगा। ठीक। अब देखिए, इसके बाद में 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के बीच के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपाती में है? बिल्कुल है। और प्रतिलोम में कैसा है, तो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जो गुणनफल होता है बराबर होना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक का मान बढ़ने पर दूसरा का मान घटे। लेकिन जैसे मान लीजिए x है, y है, ठीक, लेकिन दोनों का गुणनफल जो होना चाहिए, ये क्या है, ये कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। आ गया समझ। तो यहाँ जब 90 में 4 से गुना कीजिएगा तो 360 होना चाहिए। फिर 6 में 6 से गुना 60 में गुना कीजिए तो 360, यानी प्रत्येक के गुना करने पर जो कांस्टेंट होगा सभी का क्या है, मान जो है वो बराबर होना चाहिए। इसलिए यह क्या है, प्रतिलोम समानुपात में है। तो लिख देंगे 1 नंबर जो क्वेश्चन में, हाँ प्रतिलोम समानुपात में है। प्रतिलोम समानुपात में है। इसी का 2 नंबर देखिए, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। जब किसी पहिए में तीली की संख्या 15 हो तो उसका बीच के कोण, यानी एक क्रमागत तीलियों के बीच का कोण कितना होगा। जैसे मान लीजिए क्या है, एक पहिया है, इसमें 15 को इस तीली हो तो इसके बीच का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। तो देखिए 360, देखिए ये इसका अंतःकोणों का योगफल 360 होता है, यानी एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है कि नहीं। अब 15 तीले हैं तो 15 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 15 कम 15, 15 दूना 30 और 6 जीरो 15 चौका 60, यानी 24 डिग्री कोण बनेगा। प्रत्येक अंतःकोण में कितना डिग्री कोण बनेगा, 24 डिग्री। अब ये 2 के बाद में 3 नंबर देखिए। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या करें याद करने के लिए। यदि प्रत्येक अंतःकोण का मान 40 डिग्री है तो तीली की संख्या क्या है, कितना। 3 नंबर देखिए, 360 में 40 से डिवाइड कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 4 9 36, यानी 9 गो तीली हो जाएगी। यहाँ पर 9 तीलियाँ हो जाएगा। कितना होगा, 9 तीली। यदि मान लीजिए एक कोण जो बन रहा है वह 40 डिग्री बन रहा है तो तीली है कितना, तो 9 तीलियाँ है।
ये 3 नंबर तक खत्म हो गया। 3 के बाद में 4 नंबर है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी डीबी को मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चे की संख्या में 4 की कमी की जाए तो प्रत्येक बच्चे में कितनी मिठाई मिलेगी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बच्चे की संख्या मान लेंगे x, बच्चों की संख्या x और मिठाई की संख्या, यहाँ प्रत्येक बच्चे में 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। मिठाई की संख्या मान लेंगे y, प्रत्येक बच्चा मान लेंगे हम y, प्रत्येक बच्चे में मिठाई, यहाँ मिठाई हम मान लेंगे कौन चीज़, इसको हम x1 y1 मान लेंगे। देखिए तो बच्चे की संख्या यदि 20 है, बच्चे की संख्या 20 है तो प्रत्येक बच्चा में मिठाई कितना कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है कि नहीं। यदि यहीं इसी में यदि बच्चे की संख्या में 4 की कमी आ जाए तो 20 बच्चा है, 24, यहाँ 24 बच्चा है, सॉरी यहाँ बच्चे की जो संख्या है वो 24 है। यदि बच्चे की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो 20 हो जाएगी। तो प्रत्येक में कितना कितना मिठाई मिलेगा, तो y2 का मान हमें निकालना है। देखिए दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए 24 को बच्चा है तो प्रत्येक बच्चा का मिठाई जो मिल रहा है 5 मिठाई मिल रहा है, तो 24 बच्चे कितना हो जाएगा, ये 4 5 20, 120 होता है, 120। तो 120 को क्या है, मिठाई है, इतना क्या है, मिठाई है, तब जाकर प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिल रही हैं। यदि इतना मिठाई हैं तो इसमें से अगर 4 बच्चे की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे कितना कितना मिठाई मिलेगा, तो इसका भी गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर, यानी 120 के बराबर होना चाहिए। तो यह हो जाएगा x, इसका जो अनुपात जो होता है x1/y1 बराबर x2/y2, यही ना होता है। ये x1 के मान 24, y1 के मान 5, x2 के मान 20 और y2 के मान यहाँ y2 लिख देंगे। अब यह y2 का मान निकालना है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 24y2, ये भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 20 गुना 5। y2 का मान निकाल देंगे तो 20 गुना 5/24 ही ना हो गई। तो 24 जो हो जाएगी 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 5 20, 5 25, 25/6 हो गई। सॉरी इसका ये अनुपात में लिख दें, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, x1 गुना y1, x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2 होता है। ये इसका जो दोनों का गुणनफल क्या होगा, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 24 गुना 5, ये हो जाएगा 20 गुना y2, 24 गुना 5, 24 गुना 5, ये गुना में इधर रहेगा तो 20 में 20 हो जाएगा, भाग में हो जाएगी, तो y2 का मान निकल जाएगा 5 एकम 5, 5 होगा 20, 4 एकम 4, 4 4 6 24, यानी y2 जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। यानी प्रत्येक बच्चे में जो मिठाई मिलेगा वह 6 मिठाई मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा ये। अब 4 के बाद में 5 नंबर, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। ये भी क्या है, व्युत्क्रम है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर पशु की संख्या को हम मान लेंगे 20, पशु की संख्या को हम मान लेंगे x और भोजन की संख्या मानेंगे y, भोजन की संख्या को y मानेंगे, ये ना मानेंगे। तो यहाँ देखिए जब क्या है, पशु जो हैं वो 20 को पशु हैं, वो 6 दिन तक क्या है, खाना खा सकता है, और वही खाना नहीं बढ़ रहा है, वही खाना है। तो उस खाने को अगर 10 को पशु और आ जाए तो उस खाने को कितना दिन तक खाएगा, तो कौन दिन में खा लेगा ये। तो गुणनफल क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो यह हो जाएगा x1 गुना y1
बराबर x2 गुना y2, ये ना होता है। तो x1 जो है वो पशुशाला है, माने पशु की संख्या है, तो 20 है। गुना y1 जो है यानी खाना कितने दिन तक है, 6 दिन तक है। तो अब देखिए 10 पशु और आ जाए तो x2 का मान हमें निकालना है। 10 पशु और आ जाए तो 20 को तो क्या है पशु पहले से हैं, 10 पशु और आ जाएगा x2, 10 पशु तो 20 10 30 पशु हो जाएगा ये। तो यह x2 का मान 30 और y2 का मान निकालना है हमें। 20 गुने 6 बटा ये गुना 30 है, इधर रहेगा तो भागा 30 हो जाएगा ये। तो y2 6 कम 6 6 पचे 30 5 का 5 5 का 20, यानी यह 4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा भोजन। यह जो भोजन है 4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। 5 के बाद में 6 नंबर, देखिए ज़्यादा जगह नहीं छेक रहा है। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जमींदार के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। तो व्यक्ति की संख्या हम मान लेंगे x, व्यक्ति की संख्या x और लगा समय y मान लेंगे। तो x1 के मान कितना है, व्यक्ति की संख्या देखिए यहाँ पर दे दिया है, व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, यानी कार को 3 व्यक्ति 3 को हैं और y1 जो है वह 4 दिन में कर सकता है। तो x2 का मान और y2 का मान कितना इसमें है वो हम देखेंगे। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए ये पहले था व्यक्ति 3, अब 3 के स्थान पर यदि अगर 4 को व्यक्ति आ जाए तो वह काम देखिए 4 दिन में नहीं होगा, उसी काम को कम दिन में ही समाप्त कर लेगा। तो y2 का मान हमें निकालना, ताकि x जो है वो व्यक्ति की संख्या है। इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2, ये ना होता है। तो x1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है निकालना है। 4 तिहाई 12, 4 क्या है गुना में इधर रहेगा तो भाग में बराबर y2, 4 कम 4, 4 तिहाई 12, यानी y2 जो है y2 का मान कितना आ जाएगा 3, यानी 3 दिन में ही वो ख़त्म कर लेगा उस काम को। 6 के बाद में 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम 7 से लेकर के और 11 तक, इसमें 11 क्वेश्चन हैं, 11 तक हम अगला वीडियो में बता रहे हैं।